हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1 के डी का पार्ट 3, यानी कि जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, हमने सॉल्व करा के प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी है और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आज हम प्रश्न 8 से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ओके, बहुत ही आराम आराम से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला देखते हैं। दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए, ये सही है कि गलत, ये हमको बताना है। अगर सही है तो सत्य लिखना है, यदि गलत है तो असत्य लिखना है। अब देखिए, अगर आपने वास्तविक संख्या के बारे में जाना होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम वास्तविक संख्या देख लेते हैं क्या होती है। तो जो वास्तविक संख्या होती है, जो वो होती है कि जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलके बने, यानी कि परिमेय संख्या भी रहे और अपरिमेय संख्या। ओके, यानी कि यदि अकेले अपरिमेय होगी तब भी आप बोल सकते हैं कि यह एक वास्तविक संख्या है। लेकिन या फिर चाहे अकेले परिमेय होगा तब भी आप बोल सकते हैं कि यह क्या है, एक वास्तविक संख्या है। लेकिन जब हम वास्तविक संख्या पूछेंगे तो आपको बताना है कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, यदि अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या है। लेकिन जब वास्तविक संख्या पूरा मिला के पूछे तो आप बता देंगे कि परिमेय या अपरिमेय को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, उनके समूह को। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ए वाला, कि हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि यह इन दोनों के मतलब मेल से या फिर इन दोनों के समूह से होके वास्तविक संख्या बनती है। चलिए देखिए, अब दूसरा दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं, रूट यम के रूप का नहीं होता, वह एक क्या है, हमेशा। देखिए, जब भी हम संख्या रेखा पर कोई भी दर्शाते हैं, यानी कि संख्या रेखा पर, तो देखिए कह रहा है कि यम एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी कि हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 इस टाइप से दर्शाएंगे, ना कि रूट यम के रूप का होता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक में इतने के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है, ये असत्य हो जाएगा। यानी कि वो यहाँ पे वर्गमूल के रूप का नहीं होता है। ओके, चलिए देखिए, अब हम तीसरा देखते हैं। देखिए, एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने जीरो क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने -1 -2 -3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है क्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या है ना। यहाँ पे हमको बोल दिया कि प्राकृतिक संख्या, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है और धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए मैंने पहले आपको ऐसे लिख के समझाया। यदि आप संख्या रेखा पर कोई भी चीज़ प्रदर्शित करते हैं तो ऐसे दोनों साइड लिखा जाता है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर दिया कि यम एक प्राकृतिक संख्या है तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमको ऐसे शुरुआत करना चाहिए। ओके, चलिए देखिए, आगे की तरफ हम देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे पूछ लिया पहले वाले का उल्टा। पहले वाले में क्या था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो मैंने एक इसको सत्य मान दिया था। लेकिन यहाँ पे पूछा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वह किससे मिलके बनती है, परिमेय संख्या और
अपरिमेय संख्याओं के समूह से बनती है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी। अपरिमेय संख्याएं वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन वास्तविक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिले हुए हैं, तब यह वास्तविक संख्या बन रही है। ऐसे, ओके, क्योंकि यहाँ पे जब परिमेय अपरिमेय दोनों हैं, अकेले तो अपरिमेय नहीं है, क्योंकि दोनों मिलके हैं, तो हम कैसे कह दें कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं? इसलिए यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए हम प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या है? 9 दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या हो? परिमेय संख्या हो। अब कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? सबसे पहले यदि आप पूर्णांकों को समझें, देखिए पूर्णांक मैं आपको समझा रहा हूँ। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। तो संख्या रेखा पर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बीच में क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पे दाहिने साइड हम संख्याएं क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। इधर हम क्या लेते हैं? माइनस में संख्याएं लेते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, इसको आप याद रखिए। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा कि सभी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि इसकी बात हमको कर रहा है, यहाँ पे माइनस वाले की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ गिनतियाँ ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे फिर ले लेते हैं 6 7 8 9। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। तो ये तो हमेशा स्वतंत्र रहता है, यह तो हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ओके, अगर हम यहाँ पे इसका रूट लें तो क्या हम इसको बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई? अपरिमेय हो गई। ए भी हमारा क्या है? रूट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए बोला है ना। तो देखिए यहाँ भी ए भी नहीं निकल सकता, ए भी अपरिमेय है। अगर यहाँ पे हम लें तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? रूट 4 का 2 हो जा रहा है। तो ये तो हमारी क्या है? परिमेय है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे पहले आंसर में हम लिखेंगे नहीं। क्या नहीं? यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि कोई परिमेय आ रहा है, कोई अपरिमेय आ रहा है, फिर परिमेय फिर अपरिमेय, इसलिए दोनों मिले हुए हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐसी संख्या के उदाहरण ले रहे हैं, यानी कि 4 हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जिनका मैं क्या करूँगा? यहाँ पे वर्गमूल निकालूंगा, एक परिमेय संख्या हमको प्राप्त होगी। देखिए अगर हम रूट 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारी क्या आएगा? 2 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए भी। ओके, मैंने एक उदाहरण भी ले लिया, आपको दिखा दिया कि यह क्या है? एक धनात्मक वर्गमूल है, इसका हमारा वर्गमूल यानी कि धनात्मक संख्या है, इसका वर्गमूल हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या निकल के आ चुकी जो हमसे पूछा था। फिर दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 10 है, हमसे पूछ रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या कहना है? थोड़ा सा आपको त्रिकोणमिति में आना पड़ेगा, यानी कि एक हमारा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। सबसे पहले उसको हम समझेंगे, देन अच्छे से तब हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? चलिए हम देखते हैं। देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह समकोण त्रिभुज के बेस पे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे एक त्रिभुज समकोण होता है जिसमें हम ये जो हमारी खड़ी पाई है इसको हम बोलते हैं लंब। ओके, और ये हमारा निचला वाला होता है आधार, और ये जो तिरछी रेखा आपको गई है ना, इसको हम बोलते हैं कर्ण।
तो ये हमारा लंब है, ए आधार है, ए हमारा कर्ण है। इसका हम नामांकन कर देते हैं ए बी सी। ओके, तो इसमें नियम क्या है, जैसे कि क्या होता है ना, इसमें हम कर्ण निकालते हैं। कर्ण क्यों निकालते हैं? क्योंकि जब भी आपसे कोई अपरिमेय संख्या दे, यानी कि किसी को भी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए बोले, तो जो बोलता है ना वही हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कि हमसे पूछा है कि √5 ना, तो ये √5 ही हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। इसलिए कर्ण को समझना आपको पड़ेगा। अब देखिए कर्ण क्या होता है। कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, तो दोनों पे यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, तो अगर हम इस स्क्वायर को इधर पक्ष में ले जाएं तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में ये जो हमारा 2 है ना, इधर जाके रूट बना लेता है घात में, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन काम अधिकतर ऐसे ही हमको लगता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपको √5 दिया है ये क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कि ये हमारा क्या है, रेखा √5 है। ओके, तो हमको √5 बनाना है ना, तो √5 बनाना है, तो यदि हम इस आधार को 2 मान लें, ओके, और हम इसको 1 मान लें, यानी कि इसको 2 इकाई और इसको 1 इकाई मान लें, तो देखते हैं क्या हमारा √5 आता है। तो देखिए, कर्ण बराबर लंब हमारा कितना है, हमने 1 लिया है, आधार मैंने 2 लिया है, तो लंब हमारा 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको √5 बनाना है। तो देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, तो हमारा कितना आ गया, √5 हो गया। यानी कि हमको आधार को 2 लेना है और लंब को 1 लेना है। चलिए अब संख्या रेखा पर हम चलते हैं। हमारा यहाँ पे ए मान निकल चुका है, अच्छे से हम दर्शाएंगे। ओके, लेकिन इसको आप याद रखिएगा कि ये वाला काम आपको इस तरीकों को वाले क्वेश्चनों में लगेगा। चलिए देखिए, संख्या रेखा हम खींचते हैं। देखिए, ये हमारी संख्या रेखा है, इस पे हम थोड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं। हमको माइनस में नहीं लेना है क्योंकि माइनस में नहीं है, तो यहाँ पे समझो 0 हो गया, यहाँ पे 1 इकाई हो गया, यहाँ पे 2 इकाई हो गया, यहाँ पे 3 इकाई, यहाँ पे 4 इकाई, यहाँ पे 5 इकाई। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहना है आपको, ये जो यहाँ से यहाँ तक गैप दिख रहा है, आपको एक चाप लेना है, बस उतना ही चाप ला के आप काटते हुए चले जाएंगे। यानी कि इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, इनके सभी का डिस्टेंस एक समान होना चाहिए। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, एक ऊपर यहाँ से देखिए, मैंने आधार क्या लिया था, मैंने आधार लिया था 2 इकाई लिया था ना, 1 इकाई यहाँ से यहाँ तक, 1 इकाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा क्या है, 2 इकाई है, क्योंकि 1 खाना 2 खाना तो 2 इकाई। अब ऊपर हमारा क्या था, 1 इकाई था ना, तो आप जो चाप लिए रहेंगे यहाँ से बराबर लगा के काटेंगे ऐसे ऐसे, उसी चाप से 1 इकाई यहाँ से लेके यहाँ लेना है, ऐसे कहना है। उसको घटाइए बढ़ाइएगा मत, जितना आप यहाँ पे दूरी लिए हुए इसी दूरी को नाप के 1 इकाई सिर्फ आपको लेना है, इतने का। ओके, इतने का नहीं, ये तो पूरा 2 इकाई है, आपको ऊपर सिर्फ 1 लेना था ना, आप यहाँ पे 1 इकाई ऐसे क्रॉस करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा सिंपल से यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बना के। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो सकता है, हम मान लेते हैं हमारा इतना है। ओके, छोटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा घट बढ़ सकता है क्योंकि मैंने सिर्फ अंदाज से लिया है, तो यहाँ से आप नाप के लेंगे तो आपका पूरा पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 इकाई था, मैंने यहाँ पे 1 दर्शा दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे।
मैंने इन दोनों को मिला दिया। ओके, मिला दिया। अब मिलाने के बाद आपको कहना क्या है, आप यहाँ पे नामांकन भी कर सकते हैं, जैसे ए बी और सी भी आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए आपको कहना क्या है, अब उस चाप को जो यहाँ पे आपने लिया था उसको अब हटा दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा चाप इतना लीजिए, इतना चाप मतलब प्रकार में आप जब इतना चाप भरेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फैला लीजिए। बस इसी पॉइंट से लगा के ए से यहाँ से लगा के आप क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे डाउन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, गिराएंगे इसी रेखा पे। तो जब आप यहाँ पे गिराएंगे चाप से तो कुछ आपका कुछ इस प्रकार से चाप आएगा, देखिए ऐसे आके यहाँ पे गिरेगा। जहाँ पे आके गिरेगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यानी कि √5 हमारा कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। आप इसे कुछ भी पॉइंट यानी कि P भी दे सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही आपको कहना है, नीचे 2 इकाई ऊपर 1 इकाई, फिर इन दोनों को मिलाना है और इतना पूरा चाप भरने के बाद ऐसे डाउन करके इस रेखा पे गिराना है। जहाँ पे गिरे वहीं पे आपका क्या होगा, √5 होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 आपको दर्शा दिया, यहाँ से पूरा 2, ये पूरा क्या आपका √5 है। तो ये आपका क्या हो गया, संख्या रेखा पर √5 को मैंने दर्शा दिया है। तो आप यहाँ से इसको मिटा भी सकते हैं, मिटाना चाहते हैं तो। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 11 है, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, पहला वाला। पहला हमारा है, मॉड में x माइनस का 5 फिर ग्रेटर देन कितना है, 3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको संख्या रेखा पर x को दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें हम 2 केस लेते हैं, केस 1 धनात्मक और केस 2 ऋणात्मक। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पिछले यहाँ पे अभ्यास में सॉल्व कर चुके हैं। ओके, चलिए तो केस 1 में हम क्या लेंगे, केस फर्स्ट में हमको लेना है धनात्मक रूप में। यानी कि केस फर्स्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको दिया है वैसे उतारिए। यानी कि दिया है मॉड में x माइनस का 5 ग्रेटर देन 3 दिया है। अब मॉड से बाहर निकालिए तो x माइनस का 5 होगा, फिर ग्रेटर देन 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको x को निकालना है, ना कि इनको निकालना है। तो x को अकेले करना पड़ेगा। x को अकेले करने का मतलब है यहाँ से -5 को हटाना है। तो आप क्या करिए, दोनों में यहाँ पे लिखिए, पहले सबसे पहले लिखिए कि दोनों पक्षों में यहाँ पे माइनस का 5 है ना, यदि मैं इसमें प्लस का 5 कर दूं तो माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल हो जाएगा ना। इसलिए मैं दोनों पक्षों में 5 को जोड़ रहा है, यानी कि दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर ऐसे आपको लिखना है। ओके, देखिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 को जोड़ेंगे तो x माइनस का 5 तो पहले से है, हम एक 5 इसमें जोड़ रहे हैं, फिर ग्रेटर देन 3 पहले से है और प्लस 5 और हम जोड़ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 5 से कैंसिल हो गया तो x ग्रेटर देन कितना, 8 आ गया। तो यहाँ पे हमारा पहले केस में x ग्रेटर देन 8 आ गया, यानी कि x 8 से क्या है, बड़ा है। अब दूसरा केस लगाएंगे, देखिए केस नंबर 2। तो केस 2 में आपको क्या कहना है, अब की बार ऋणात्मक लेना है। यानी कि जो हम यहाँ पे x माइनस का 5 मॉड में है और ग्रेटर देन 3 है, इसमें आपको क्या कहना है, अंदर ही माइनस ले लेना है, यानी कि मॉड में हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस अंदर कॉमन लेंगे तो इनको कोष्ठक में लिखना पड़ेगा और चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो प्लस में है उनको माइनस और जो माइनस में है उनको प्लस। तो x यहाँ पे प्लस में है तो माइनस का x हो जाएगा। ये देखिए माइनस में है तो प्लस का 5 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप माइनस अंदर कॉमन लोगे, अंदर की संख्याओं का चिन्ह चेंज होकर कोष्ठक में हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप इनको हटाओगे तभी फिर यहीं आ जाएगा, यही काम है। फिर ग्रेटर देन 3, अब बाहर निकालिए। देखिए कोई भी संख्या हो
मॉड के अंदर चाहे धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, जब भी मॉड से बाहर आती है तो हमेशा धनात्मक बन के आती है। तो यहाँ पे हम मानते हैं ए हमारी पूरी संख्या है। आप इस चिन्ह को अब ध्यान मत दीजिए। ए पूरी हमारी क्या है, संख्या है, लेकिन संख्या किस में है, माइनस में है। जब बाहर आएगा तो ए पूरी सिर्फ संख्या आएगी, माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड हमेशा प्लस देता है। तो माइनस का x प्लस का 5 बाहर आएगा। एक बार मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, अगली बार जब मैं दूसरा वाला लगाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए 5 को हटाना है क्योंकि हमको सिर्फ x का मान चाहिए। 5 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों में, मैं एक बार आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ और दोबारा जब मैं करूँगा तो ये सब नहीं लिखूँगा, आपको डायरेक्ट बताऊँगा, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ। दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, अब घटाइए, माइनस x प्लस 5 पहले से है, इसमें हम माइनस 5 घटा देंगे और ग्रेटर देन 3, फिर इसमें माइनस का 5 घटाना है क्योंकि दोनों पक्षों में बोला है। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया तो माइनस x ग्रेटर देन माइनस का 2। अब देखिए जैसे ही ए माइनस माइनस आपस में कैंसिल होंगे यानी कि कटेंगे, ये दोनों आपस में जैसे ही कटेंगे वैसे ही ये जो हमारा लगा है ग्रेटर देन, ये बदल जाता है लेस देन में चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लेस देन 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x क्या है, 2 से छोटा है। तो आपका एक सेट बन गया, x को बीच में रखिए। पहले इसको देखिए, x क्या है, 2 से छोटा है, यानी कि 2 बड़ा है इससे, लेकिन 8 से क्या है, 8 से तो बड़ा है ना। इस टाइप से हो गया, x 2 से छोटा है, 8 से क्या है, बड़ा दिखा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ 8 से बड़ा भी है, यहाँ पे 2 से क्या है, छोटा है। अब इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। चलिए हम यहाँ पे खींच लेते हैं। आपको एक बार समझने में परेशानी हो रही होगी क्योंकि मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ लेकिन अच्छे से समझा रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए क्या होता है। देखिए इसमें कोई भी ऋणात्मक नहीं है तो हमको ऋण वाला 1 2 ले लेंगे, उतने से काम चल जाएगा। जब आपका रहे तब आप ढेर सारा लीजिए, अगर नहीं उसमें दिया है तो आप मत लीजिए। 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है तो इसको हाईलाइट कर दीजिए, सॉरी ये नहीं है, 2 यहाँ पे है तो इसको हाईलाइट कर दीजिए 2 को। ये तो 1 था ना, गलती हो गई, इसको हम ए कर देते हैं। 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे है तो इसको हाईलाइट कर दो, यानी कि जो निकल के आया है उसी को संख्या रेखा पर हाईलाइट करना। इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी पॉइंट दे दिया। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि 2 हमारा यहाँ पे है संख्या रेखा पर, 8 हमारा यहाँ पे है। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा वाला दिया है, मॉड में x माइनस 5 लेस देन 3 दिया है। अब सबसे पहले केस 1 में हम क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे। तो केस फर्स्ट में हमको धनात्मक लेना है, यानी कि मैंने आपको बताया था जैसे दिया है वैसे आप उतार दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। तो मॉड में x माइनस का 5 लेस देन 3। अब आपको क्या कहना है, इनको मॉड से बाहर निकालिए, x माइनस 5 फिर लेस देन 3। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस 5 है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 हटाने के लिए, माइनस में है तो प्लस कहना पड़ेगा 5। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम 5 जोड़ देंगे। इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने एक बार आपको लिख के समझा दिया। मैंने 5 5 ऐड कर दिया। अब ये तो काम ख़त्म हो गया, इसका 0 हो गया कट के। तो x लेस देन कितना आया, 5 3 8 आ गया। तो पहला केस हमारा निकल चुका है। अब दूसरा केस देखिए, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या था, यही अब की बार हम क्या करेंगे, इनको ऋणात्मक लेंगे। तो अंदर ही ऋण ले लीजिए ऋण। तो जैसे हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो मैंने आपको बताया था संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है,
जो माइनस में है वह प्लस, जो प्लस में है वह माइनस में हो जाता है। ओके, चलिए ये कितना हो गया, लेस देन 3 हो गया। अब बाहर निकलेगा तो ये माइनस में है तो सिर्फ इतनी ही संख्याएं प्लस में निकलेंगी। तो माइनस का x प्लस का 5 लेस देन 3। अब क्या कहना पड़ेगा, +5 है तो हमको -5 यहाँ पे मतलब घटाना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो -x प्लस 5 -5 ऐड करो, फिर इसमें भी माइनस का 5 ऐड कर दो। अब देखिए ये कैंसिल, तो -x लेस देन माइनस का 2। तो जैसे ही ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपना मुंह फेर लेगा इनकी तरफ से, यानी कि रूठ गया। चलिए हो गया काम इसका। तो यहाँ पे x क्या है, 2 से बड़ा है, यहाँ पे x 8 से छोटा है। तो आपका केस क्या निकला, x को बीच में रखा करिए। यहाँ पे क्या है, x बड़ा है 2 से, यानी कि बड़ा है तो इधर मुँह रहेगा 2 से, बड़ा है देखिए। अब 8 से छोटा है तो ऐसे के लिए 8 को बड़ा कर दीजिए। अब संख्या रेखा पर आप दिखा दीजिए इनको, देखिए संख्या रेखा पर खींचिए, इधर देखिए, सॉरी यार टेढ़ा होना था। चलो अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या माइनस में नहीं है तो माइनस को छोटा सा लेना है। यहाँ पे मैंने 0 और माइनस का 1 कर दिया है। चलिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। देखिए सबका इकाई देखिए बराबर है, यानी कि मैंने ऐसे लिया है कि ऐसा लग रहा है कि सब बराबर में हैं। तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो 2 और 8 दिखाना है तो 2 यहाँ पे है। तो मैंने अगली बार ए और बी दिखाया था ना, यहाँ पे सी और डी कर देते हैं। मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। चलिए नेक्स्ट, अब तीसरा है मॉड में x माइनस 5 बराबर 3 दिया है। तो केस 1 सेम वैसे ही लेना है, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकालिए x माइनस 5 को, बराबर करिए 3 के। आप इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पक्षांतर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, लेकिन सिंपल सा मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ओके चलिए, तो x माइनस का 5 तो +5 जोड़ना पड़ेगा, इधर भी हमको +5 जोड़ना पड़ेगा। बात वही होती है, आप चाहे पक्षांतर करिए चाहे ऐसे ही रख दीजिए। अब देखिए काट दिया मैंने, तो x बराबर कितना आ गया, 8। सिंपल है, x बराबर 8 यहाँ भी आता अगर पक्षांतर करते तो। अब देखिए केस ले लीजिए सेकंड। केस सेकंड में आपको क्या कहना है, अब की बार माइनस अंदर कॉमन लेना है। तो माइनस x प्लस का 5 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे इनका चिन्ह चेंज हो, कोष्ठक में हो जाया था, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये -5 था तो प्लस का 5 हो गया कोष्ठक में। अब कोष्ठक से बाहर निकालेंगे तो a माइनस में है तो प्लस रहेगा, लेकिन ये पूरे संख्याएं उतरेंगी क्योंकि ये पूरी एक संख्या है। सही है ना। चलिए अब -x क्या करना पड़ेगा, +5 में है तो -5 हमको ऐड करना पड़ेगा। तो +5 -5 बराबर 3 -5। अभी कितना हो गया, कैंसिल। तो -x बराबर कितना, माइनस का 2, क्योंकि 5 में से 3 गए 2, जो बड़ा है उसी का चिन्ह लगता है। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 2। यहाँ पे x बराबर 8 है, x बराबर 2। अब संख्या रेखा पर दिखा दीजिए। ओके तो देखिए यहाँ पे अगर हम x की बात करें तो हम x को ऐसे भी लिख सकते हैं, x को बीच में रखिए, बराबर 2 बराबर 8। ओके क्योंकि x क्या है, x का मान 8 निकला है, x का मान क्या है, 2 निकला है, यानी कि x जो है 2 के भी बराबर है, 8 के भी बराबर है। अब देखिए संख्या रेखा पर दिखाते हैं। सबकी तरह जल्दी जल्दी हम नहीं बताते, आराम से बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप कमेंट ना करें कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, तो माइनस में नहीं लेना है तो प्लस में लेना है, तो एक संख्या माइनस में कर लेते हैं, इसी से काम चल जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2
3 4 5 6 7 8। अब देखिए 2 और 8 को ही दिखाना है इसमें भी, यानी कि सब में वही काम करना है। हमने क्या लिया था, पी और क्यू ले लो अब की बार यार, पी और क्यू ले लो, हो गया ना, मैंने दिखा दिया। चलिए लास्ट वाला जो बचा है उसको भी कर लेते हैं, चौथे को। अब देखिए यहाँ पे चौथा दिया है मॉड में x लेस देन इक्वल टू 5 दिया है। तो केस 1 क्या कहना है, सेम वैसे ही रखना है। तो x लेस देन इक्वल टू 5 ही आएगा, इसमें अब कुछ नहीं कहना है, बस आपको क्या कहना है, इसी पे छोड़ देना है। छोड़ दिए। चलिए अब दूसरे को पकड़ लीजिए, सेकंड वाले केस को माइनस लेना है। अब देखिए यहाँ तक अभी क्या था, अंदर 2 संख्याएं थी तो हम अंदर ही काम कर ले रहे थे, लेकिन अगर हम अंदर यहाँ पे क्या करें, माइनस ले लें तो सेम टू सेम यही वाला आ जाएगा ना, लेकिन नहीं। अब बाहर निकाल के इनको माइनस में लीजिए, यानी कि जो मॉड में x लेस देन इक्वल टू 5 है, अब आप बाहर निकालोगे तो उसको माइनस x लेस देन इक्वल टू 5 कर दो। अब जैसे ही माइनस ट्रांसफ़र होगा, माइनस जैसे ही ट्रांसफ़र होगा या इधर इस पक्ष से इस पक्ष में जाएगा, तो क्या करता है, ये जो है लगा है ना लेस देन इक्वल टू, ये अपना मुंह चेंज कर लेता है, यानी कि इधर पलट जाता है जब भी साइन वाला काम इस पक्ष से इस पक्ष में होता है। तो यहाँ पे माइनस इधर जा रहा है तो x अभी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5 हो गया, क्योंकि इधर प्लस था तो हमने ए वाला ले जाके इसमें लगा दिया। अभी मत कहिएगा कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर चिन्ह चेंज होता है, नहीं, जब संख्या के साथ रहेगा तब चेंज होगा, लेकिन सिर्फ अगर माइनस उठा के ले जाएंगे, चिन्ह उठा के ले जाएंगे तो कभी चेंज नहीं होता है। चिन्ह हमेशा चिन्ह के साथ वैसे ही जाता है, ठीक। अगर संख्या के साथ रहेगा तो जाएगा, जैसे अगर यहाँ पे अभी हमारा होता, जैसे माइनस का 2 होता, अगर इस पक्ष में जाता तो प्लस का 2 बन जाता, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का x बराबर कुछ भी लिखा है, सिर्फ माइनस जा रहा है तो माइनस का 3 होगा, ना कि प्लस का 3। इतना आप याद रखिएगा। अकेले साइन कभी चेंज नहीं होता है, किसी संख्या के साथ रहेगा तब चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो हमारा x है, इसको बीच में ही रखा करिए तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। जो हमारा x है वह एक तो -5 से बड़ा और उसके क्या है, बराबर है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे -5 लेस देन इक्वल टू, फिर यहाँ पे x जो है 5 से छोटा और उसके बराबर है, यानी कि इस साइड मुंह खोल देंगे और ऐसे कर देंगे तो ये हमारा सेट हो गया। चलिए अब संख्या रेखा पर दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें माइनस और प्लस दोनों केस लगे हुए हैं, तो अब की बार हमको माइनस प्लस दोनों लेना पड़ेगा। चलिए देखिए, बीच में 0 ले लीजिए, क्योंकि दोनों 5 5 हैं तो मार होगी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो प्लस में 5 तक लेना है और माइनस में 5 तक लेना है, सॉरी 4, क्या लिख दिए हैं हम, 5। अब देखिए -5 और +5 को दिखाना है, तो -5 यहाँ पे है, इसको हम यम दे देते हैं और इसको हम यन दे देते हैं। और यानी किसी भी संख्या के साथ आप दर्शा सकते हैं, x y कर लीजिए या फिर कुछ भी, कोई भी चर संख्या आप लेके दर्शा दीजिए। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो आज यहीं तक हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए 35-36 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो चलिए आज यहीं तक देखिए, और जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 है उसमें मैं सॉल्व कराऊंगा और उसका जो लिंक है मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखूँगा। ओके, आप कोई वीडियो पाएंगे तो उसके अंदर जाएंगे तो सभी का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। चलिए, अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।